डॉक्टर मानूर पर तेज़ाब गर्दी के खिलाफ यंग डॉक्टर एसोसिएशन और बलूचिस्तान के सिविल सोसाइटीज़ की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। ये तो गैर इंसानी अमल है जो हो गया, तो ये जो महफूज नहीं है, ये हालतें, ये सारी चीज़ें, ये तो इन ऐवानों में बैठे हुए लोगों से पूछें कि भाई क्यों नहीं, ये जो बुलंद दावे कर रहे हैं कि भाई हमने महफूज बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये चीज़ें आपके सामने हैं। हम पिछले 15 दिन से लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, सेक्रेटरी साहब मुलाकात नहीं कर रहे कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं। एक डॉक्टर को बीएमसी में पहले मारा गया है, उस पर हमला हुआ है, वो वाकया था, छोटे छोटे वाकया थे, कभी मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है, कभी क्या चोरी हो रहा है, कभी कमरों से चोरी हो रहा है, कभी अस्पताल से चोरी हो रहा है। इन वाकयात का अगर सदेबाब होता तो आज शायद ये वाकया ना होता। कल का जो वाकया आप सब लोगों के सामने है, इसकी सबसे पहले हम लोग मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे वाकयात ना हो और इसकी इंक्वायरी के लिए जुडिशनल कमीशन बिठाई जाए और शफाफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए और इसके पीछे जो मुहर्रकात है वो हम सब जानना चाहते हैं। और आज जो है ना, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, डॉक्टर मानूर को इंसाफ नहीं दिया जाता, क्योंकि आज ये सिर्फ डॉक्टर मानूर का मसला नहीं है। जैसे बलूचिस्तान जैसा कबायली सूबा है, इसमें बहुत सारी फीमेल्स जैसे हम लोग सारे निकलते हैं, हम लोग जॉब करते हैं, तो आज उसके साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। हम उसको और उसकी खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए रोड पे निकले हैं और अगर उसको इंसाफ नहीं दिया गया डॉक्टर मानूर को, तो फिर हमारा लायामल आइंदा का ये होगा कि सारे जो हेल्थ का सिस्टम है वो सारा हम लोग बंद करके दें। क्वेटा के संडे मन अस्पताल के सर्जिकल यूनिट 1 में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर मानूर नासिर पर तेज़ाब फेंक दिया गया। इस वाक़े ने न सिर्फ तिबी अमले को बल्कि पूरे बलूचिस्तान के अवाम को शदीद सदमे से दो चार कर दिया। पुलिस के मुताबिक तेज़ाब फेंकने वाला शख्स अस्पताल में एक निजी कंपनी का लिफ्ट ऑपरेटर था। वाक़े के बाद मुलज़म ने फ़रार होने की कोशिश की, ताहम जाए वक़ूआ पर शनाख्ती कार्ड गिरने और CCTV फुटेज की मदद से उसकी शनाख्त कर ली। मुलज़िम हमायूं को पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक कर दिया गया, जहाँ मुबैना तौर पर उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने की भी कोशिश की। 30 मिनट के अंदर अंदर हमने को पूरे, मैं खुद इधर आया, वाक़े के फ़ौरन बाद मैं खुद इधर आया, छुट्टी का दिन है, मैं वर्दी में मौजूद हूँ, सारे अफसर हमारे वर्दी में मौजूद हैं। हमने 30 मिनट के अंदर अंदर पुलिस को मोबिलाइज करके जहाँ वो हमें मिला उसको अरेस्ट करने की कोशिश की, अरेस्ट नहीं, उसने पुलिस पे फायर किया, जवाबी फायर से वो मारा गया। ठीक है, उसकी डेड बॉडी अभी सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही पड़ी हुई, बाहर से कोई नहीं आया। ठीक, सिविल हॉस्पिटल का ही एम्प्लॉई था, यहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, जो भी पर सिविल हॉस्पिटल का अंदर काम कर रहा था ना, विद इन 30 मिनट्स उसको अपने अंजाम तक पहुँच गया। सही, ठीक है। मेरी इधर आमद का मकसद सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि कोई भी बलूचिस्तान की बेटी के ऊपर मैली आंख डालेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। ताहम वाक़े के बाद यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने सख्त रद्द अमल देते हुए एहतजाज शुरू किया। डॉक्टर्स का कहना है मुलज़म के मुबैना इनकाउंटर और वाक़े के असल मुरक़ात को मशकूक अंदाज में छुपाया जा रहा है। उनका कहना है बलूचिस्तान में तिबी अमला गैर महफूज है, अस्पतालों में सिक्योरिटी के नाकस इंतज़ामात उनकी जानों के लिए ख़तरा बन चुके हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने सेक्रेटरी सेहत और हुकूमत बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ भी शदीद नारेबाजी की। डॉक्टरों का कहना है तमाम अस्पतालों में फौरी तौर पर मौसर सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज किया जाए और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और डॉक्टरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा और बलूचिस्तान के तमाम अस्पतालों को बंद रखेंगे। सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ना हमें मिनिस्टर की ज़रूरत है, ना हमें CM की ज़रूरत है। हमें सिक्योरिटी एक्ट दिया जाए जिसमें तमाम वाज़े पैगाम हो कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत क्या कर सकती है। तमाम दुनिया में जो सिक्योरिटी एक्ट होता है, ऐसा सिक्योरिटी एक्ट हमें अस्पतालों में चाहिए। जब तक ये सिक्योरिटी एक्ट नहीं दिया जाएगा, ऐसे एक दुखा बंदे को उसको मारा गया, ऐसे इस एक डॉक्टर के लिए ऐसे लाखों लोग कुर्बान किए जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग कि एक बंदे को मार दे। उस डॉक्टर की ज़िंदगी जो ना उस लाखों लोगों से ज़्यादा हमारे लिए जो ना वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम इस एक वाक़े के नहीं कि हमने इस बंदे को मार दिया। ये सिक्योरिटी जब हम मांगते हैं तब हुकूमत बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं होती? ऐसा सिक्योरिटी एक्ट आज तक क्यों नहीं बनाया गया? हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के दिखाएंगे कि कौन एहतजाज कर सकता है, कौन। यहाँ पे सिर्फ जो है ना दहशतगर्द घूमते रहते हैं, अस्पताल के अंदर सिक्योरिटी नहीं होती है। हम ऐसे बड़े वाक़यात तो हैं, हमारे डॉक्टर को कहते हैं कि ये पीछे का रास्ता है, यहाँ से छलांग लगाओ। ऐसे हालात में हम काम कर रहे हैं।
ऐसे हालात में मज़ीद हम काम नहीं करेंगे, या तो सिक्योरिटी की ज़मानत दी जाएगी या फिर हम मुकम्मल अपने ड्यूटी से विड्रा करेंगे। सिक्योरिटी की अदम फरामी के बायस तेज़ाब हमले का निशाना बनने वाली डॉक्टर महानूर नासिर को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज आगा खान अस्पताल में जारी है। ये वाक़या अस्पतालों की सिक्योरिटी पर संजीदा सवालात उठाता है और बलूचिस्तान में डॉक्टर्स ख़ुसूसन ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल को मज़ीद तशवीशनाक बना देता है। जो डॉक्टर्स दूसरों की ज़िंदगियां बचाते हैं वो ख़ुद भी गैर महफूज हैं। अब सवाल है, क्या इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी बेहतर बनाई जाएगी या ऐसे वाक़यात का सिलसिला जारी रहेगा। दौरान बलोच, YSPK नेट, कोयटा। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।